पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंडिया में लोग स्पेशली वुमेन इन्वेस्ट क्यों नहीं करती हैं, और उसके बाद सबसे ज्यादा जो कमेंट आया वो था स्टार्ट कैसे करें। तो आज का वीडियो उसी का आंसर है। अगर आपके पास जीरो नॉलेज है और आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करें, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे स्टार्ट करनी है। लोग इन्वेस्टिंग क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले तो डर लगता है, या तो पैसे कम है या उन्हें पता ही नहीं है कि इन्वेस्टिंग करनी कैसे है। उन्हें ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है। लेकिन सच ये है कि आपको सिर्फ शुरू करना नहीं आता है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं कि इन्वेस्टिंग एक गैम्बलिंग नहीं है। सेविंग आपका पैसा सेफ रखती है, बट इन्वेस्टिंग से आपका पैसा ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए बैंक में रखते हैं तो साल भर बाद उसमें हार्डली 2 to 3% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और एक साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू है वो कम हो चुकी होगी। बट अगर आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वो अमाउंट ग्रो हो चुका होगा। इसीलिए रियल वेल्थ सेविंग से नहीं आएगी, इन्वेस्टिंग से आएगी। और सबसे बड़ा मिथ ये है कि इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। इस मिथ को हमें तोड़ना पड़ेगा। आप 500 रुपीज से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्ट टाइम का वेट करना बंद करो, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम एक SIP खोल लें। SIP का मतलब है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करना। ये बिल्कुल उतना ही सिंपल है जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्चुअल में स्टार्ट कैसे करें। तो इसके लिए आपको कोई भी एक इन्वेस्टिंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ग्रो ऐप, ज़ीरोधा ऐप, IND मनी, यू कैन पिक एनी वन ऑफ दी ऐप। तो एक इन्वेस्टिंग ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद उसमें अपने KYC करो, और उसके बाद एक सिंपल सा फंड चूज करना है जिसमें कि आपको इन्वेस्ट करना है। बस इतना ही, इन्वेस्टिंग इतना ही सिंपल है। कितना इन्वेस्ट करें? रूल सिंपल है, स्टार्ट स्मॉल एंड इंक्रीज लेटर। एग्जाम्पल, फर्स्ट मंथ में आपने 500 रुपीज से स्टार्ट किया, उसके बाद मंथ 2 में भी 500 दिया, मंथ 3 में भी 500 दिया। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनकम कहीं से आपके एक्स्ट्रा सोर्स बन रहे हैं, तो आप मंथ 6 में उसको इंक्रीज करके 1000 रुपीज कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो 500 ही कीप ऑन कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर 1 ईयर, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यू कैन स्टार्ट टू इंक्रीज द मनी ग्रेजुअली। यहाँ पे अमाउंट ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कंसिस्टेंसी। इन्वेस्टिंग बोरिंग होता है, पर इसीलिए वो वर्क करता है। ये 5 से 10 साल या फिर 20 साल का गेम है। जो पेशेंस रखता है वो ही पैसे बनाता है। अब आपको क्या गलतियां नहीं करनी है इसमें? परफेक्ट टाइम का वेट करना, मार्केट गिरने से पैनिक कर जाना, और कम समय में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो ये ऐसे वर्क नहीं करता है। आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना जरूरी है। आज का 500 रुपए कल का 5000 रुपए बन सकता है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊं कि कौन सा फंड चूज करना है, कितना अमाउंट चूज करना है, बेस्ट SIP कैसे सेलेक्ट करें, तो कमेंट करिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी।